आइए आज हम सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं ना। आज अपन ये सीखेंगे इस वीडियो में कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करें। ठीक, मॉलिक्यूलर मास यानी कि हिंदी में कहें तो अणु भार, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उस एटम का एटॉमिक मास का सम, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम जोड़ दें ना, सम कर दें, तो सम करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। तो इसी मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक सबसे छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा? HCl। तो इस HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। ठीक, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 1 है, तो इंटू 1 कर दिया। अगला एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन, इसके अपन प्लस कर लिया। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 ना, 35.5। कितना क्लोरीन का? 35.5। कितने क्लोरीन? 1 है, इंटू 1 कर दिया। ठीक, इनको सम कर दिया जाए तो 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 36.5। ये HCl का मॉलिक्यूलर मास आ गया। किसका मास? HCl का। ये पर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। एक अपन अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला कौन सा? H2SO4 देख लेते हैं। H2SO4 ना, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड। इस पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, इंटू 2 कर दिया। अगला एलिमेंट सल्फर, इसके लिए प्लस कर दिया। सल्फर का मास कितना होता है? कितना होता है? 32। कितना मास होता है? 32। कितने सल्फर है? अकेला सल्फर, ये सिंगल सल्फर, इसलिए प्लस 1 इंटू 1 कर दिया। अगला एलिमेंट ऑक्सीजन, इसके लिए अपन ने प्लस कर लिया। तो ऑक्सीजन मास कितना कितना होता है? मास ऑक्सीजन का 16। कितना? 16। कितने से ऑक्सीजन है? 4 है, इंटू 4। सबको इंटू करके प्लस करते हैं। तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 सा 64। प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 6 से 4 4 टू 6 6 टू 8, तो 8 और 6 3 9 98। कितना आ गया? 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 98। चलिए अपन कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। ठीक, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अब देखिए इसमें होल्ड वाइज लग गया, तो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड मॉलिक्यूल हो गया। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे? तो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। कितना होता है कैल्शियम मास? 40। तो 40 इंटू कितने कैल्शियम है? सिंगल है, अकेला, तो इंटू 1 कर दिया। अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है, प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का मतलब है कि जो 2 लिखा है होल्ड वाइज दिख रहा है, ये ट्वाइस दोनों एलिमेंट के लिए इंटू करना होगा, दोनों एटम को के लिए इंटू करना होगा। मीन्स 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन भी है। ठीक, तो ऑक्सीजन मास कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन मास कितना होता है? 1 इंटू, अब ट्वाइस लगा कर इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2। सॉल्व करके कितना आएगा? 40 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 17 इंटू 2। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 34 इक्वल टू, अब दोनों को सम कर दीजिए, कितना आएगा? 74। कितना आ गया? 74। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 74। तो एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल और करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं ना, CaCO3 ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए हम इसकी एग्जाम्पल में क्या करें, फिर उसी सॉल्व करना है। चलिए करके देख लेते हैं फिर से। कैल्शियम मास कितना? 40 इंटू अकेला कैल्शियम इंटू 1 कर दिया, प्लस कार्बन का मास कितना होता है? 12, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 इंटू 3
ठीक, सॉल्व किया जाए तो 40 + 12 + 48 इक्वल टू, सबको सम कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 8 to 10, 10 का 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, अब 4 1 5, 5 4 9, 9 and 1 10, यानी कि 100 बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास 100, कितना आ गया 100। ठीक, तो ये इन एग्जाम्पल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। ठीक।